नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है मेरे पास आपके लिए, आसिम मुनीर के बारे में और एक यूट्यूबर के बारे में जो भारत में काफ़ी फेमस था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसको भारत में लोग लाते थे, अपने घर में बिठाते थे, खाना खिलाते थे, सिर पे चढ़ाते थे और वो बड़ी पीस-पीस की बातें करता था। लेकिन उसकी असली शक्ल जो मैंने बहुत टाइम से बोली हुई है कि इन लोगों को कभी ट्रस्ट नहीं करना, हमने फिर भी ट्रस्ट करा और अब मुँह की खा रहे हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो पाकिस्तान का एक पावर ब्रोकर मैं बोलूँगा इसको साजिद तारर वाज़ रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग द लंच जो एक प्रोवर्बियल लंच था ना आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में या मैं बोलूँ आसिम ट्रंप एंड डोनाल्ड मुनीर के बीच में, उसको फैसिलिटेट कराया था इसने। जो $10 मिलियन की पेमेंट हुई उसके बाद जो बातें करनी थी, वो इसके थ्रू गई। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान को जो पब्लिकली बोला गया कि भई नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बोलिए, वो इनके थ्रू मैसेज आया आसिम मुनीर को। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये भी देखिए कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस टाइम के बाद से ये जो भाई साहब हैं, वो प्रीटी मच एग्ज़ैक्टली आसिम मुनीर की बातें की लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन थोड़े टाइम पहले तक जब तक ये भारत में बैन नहीं हुए थे, तब तक तो भैया एकदम प्यार-मोहब्बत की बातें चलती थी। एकदम भैया पीस एंड ट्रांसक्विलिटी की बात चलती थी। भारत बहुत अच्छा देश है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। टू अ पॉइंट ही केम डाउन टू अ फैक्ट कि भई तोते की जान उसके 2 पंखों में है, अडानी और अंबानी। अडानी को तो हम देख लेंगे, अंबानी के ऑयल फील्ड्स पे अगला हमला होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इसने अपने आप बोला था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ ना कुछ रिटन डॉक्यूमेंट तो आएगा नहीं कहीं पे बाहर और अगर ये पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान वाले इसके ऊपर बड़े सारे वीडियो बनाएँगे। अरे नहीं, ये तो इंडिया की मिस मिस क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, भारत झूठ बोलते हैं, ये वो चीज़ें बड़ी सारी आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन फैक्ट्स देखिए, ये भाई साहब थे कहाँ पर? ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में अप्रैल 2025 में ये वहाँ पर थे। एक स्पीकर था ये अटेंडी था, इसकी वीडियोज़ आई वहाँ पर, तालियाँ मारते हुए आसिम मुनीर के ऊपर। अब ये वहाँ पर आया होगा तो ऑब्वियसली पीछे से कोई एक मीटिंग-वूटिंग भी होगी होगी। इसको भी बोला होगा भैया तू 10% अपनी जेब में डाल, वैसे भी बो टाई पहन के घूमता रहता है। लॉयर तो है ही। ही इज़ आल्सो द हेड ऑफ व्हाट मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प, अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प। ठीक है? ये एक बड़ा अपने आप को बड़ा रिपब्लिकन मानता है। नोबेल पीस प्राइज़ मतलब ये ऑब्वियसली बैक चैनल कम्युनिकेशन हुई। Okay, if they want to meet, they need to nominate me for Nobel Peace Prize. And yes sir, 3 bags full. यहाँ से फटाफट एक ट्वीट आया, एक वो आया कि भाई नोबेल पीस प्राइज देंगे। यहाँ तक कि रिसेंटली आप देखेंगे जो आसिम मुनीर ये जो इनका काकुल के अंदर इनकी जो पासिंग आउट परेड में बात कर रहा था, उसके अंदर भी उसने बोला भाई ट्रम्प साहब की जो लीडरशिप है, बहुत बढ़िया है। ट्रम्प साहब की लीडरशिप के साथ बहुत कुछ दुनिया में काम हो रहा है। तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी कि ये जो हम लोग देखते हैं ना अच्छे पाकिस्तानी, देयर इज़ नथिंग नोन एज़ अच्छे पाकिस्तानी। अच्छे और पाकिस्तानी डू नॉट गो इन द सेम सेंटेंस। ये जो पूरा एक जमावड़ा था यूट्यूबर्स का, इनके बारे में पहले भी बोला है। ऑल्दो मैं यहाँ पर एक बड़ी क्लियर कन्फेशन करूँगा, पहले मेरे को भी आइडिया नहीं था। खैर मैं तो कभी इनको अपने चैनल पे बुलाया नहीं, बट शुरू-शुरू में जब चैनल खोला था तो लगता था यार बात करते हैं, नहीं करते हैं, क्या नहीं करें? और जब बाकी सब भी करते थे मेरे को लगता था कि यार क्या है? बट जैसे-जैसे समय बीता, करीब 2 साल पहले मैंने और ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन विनोद ने पहली बारी ये वीडियो किया था कि ये सारे आईएसआई के हैं। और इससे पहले कुछ लोगों ने भी वीडियो किया था इसके बारे में, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे निकले, इन्होंने इनकी बेडरूम तक की बात करी, लेकिन उसके बाद जाके उन्हीं के सोफ़ों में जाके बैठ के उनके साथ, "सॉरी जी, गलती हो गई, हमको तो बात करनी चाहिए।" ये वो ऑल दैट नॉनसेंस दे डिड। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम तो इनके बारे में काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, दे आर लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश जिहाद। ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए बात। ये जो लोग बैठे होते हैं और जो बातें ये लोग करते हैं, दे आर डम्ब। इनके अंदर कोई स्ट्रैटेजिक डेप्थ नहीं होती है। ये भाई साहब आते हैं, वो जो सो कॉल्ड क्या है प्रोफ़ेसर, डॉक्टर पता नहीं किसने उसको डॉक्टर-वॉक्टर बना दिया है, फूले हुए गुब्बारे, ठीक है? जिसकी कमर में हमेशा चीमा लगा होता है।
उसके साथ आके बड़ी-बड़ी बातें होती थी। एक टाइम पे तो भैया मोदी जी पता नहीं एकदम कहाँ से आए हैं, ऐसा इन्होंने वो करा है, पाकिस्तान मस्ट फॉलो द मोदी जी एग्जाम्पल टू अ पॉइंट कि भाई मोदी के तोते की जान अडानी और अंबानी के अंदर है। अब इसको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली देखते हैं। रिपब्लिकन्स कौन है? रिपब्लिकन्स वही हैं जो साउथ एशिया के अंदर इस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। क्यों? आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, किसने करा? इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। नेपाल में देखिए किसने करा? इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भी जो पूरा ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इट इज़ बीइंग डन बाय अगेन अनदर रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट्स तो पाकिस्तान की गोदी में रहते थे, रिपब्लिकन्स भी रहते हैं, ये तो हमको बड़ा क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है और ये हिस्ट्री में बार-बार, बार-बार रिपीट भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा-सा एक कैविएट लगा दूँ। कैविएट बड़ा सिंपल है, ये जो एक रेडीमेड पीस इन द साउथ एशिया का ये जो नैरेटिव चला रहा है, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रेस्टीज, उसके आगे कुछ नहीं है। ट्रंप ने 2 स्टेटमेंट दे दिए हैं कि साहब मैं पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान की जंग ऐसे खत्म करा दूँगा, लेकिन कराई नहीं है अभी तक। यूएस की जो मीडिएशन के बारे में एक फ़ॉल्स ऑप्टिक्स का पूरा गेम खेलना था, वो ऑब्वियसली इनकी तरफ से खेला गया। डायस्पोरा से कुछ पैसे-पूसे भी दिए गए होंगे। हमारा डायस्पोरा तो भैया जब हम उनको कुछ पूछते हैं कि यार आप ये क्यों नहीं कर रहे? बोलते हैं आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम आपके प्रॉक्सी नहीं है यहाँ पर। ठीक है? आप ज़रा तमीज़ से रहो तुम यू डर्टी ब्राउन इंडियंस। ऐसे मैं नहीं बोल रहा, कई आर्टिकल्स आए इस तरफ से। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट लोगों ने मेरे को ईमेल करा। कई लोगों ने तो ट्विटर पे टैग करा, बोला भैया हम आपके लिए क्या करें? आप तो हमारे लिए कुछ नहीं करते। चलिए ठीक है, ऐसी बात है तो रहने देते हैं। कोई टेंशन नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। कोई इश्यू नहीं है। एंड वी हैव सीन ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन जो हुआ था, उसके थ्रू डीसी में आउटरीच हुई, जहाँ पर व्हाइट हाउस में लंच किया गया और बैकएंड में ये काफ़ी इधर-उधर चीज़ें चल रही हैं। मैं जो इस चीज़ में देखना चाहता हूँ फारा डिटेल्स। Has Pakistan or this Sajid Tarar registered as a foreign agent? अगर इसने नहीं करा, he is liable for jail. तो मैं कोई अमेरिकन देख रहा है टूटा-फूटा सा उसको बोलता हूँ भैया अपने देश में देख ले, अगर इसने कोई फारा का एजेंट या फारा इज़ बेसिकली यू नो आउटसाइड जो लॉबिंग करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए, अगर इसने अपने आप को फारा के लॉज़ के अंदर रजिस्टर नहीं करा हुआ है, तो डालिए गंजे को जेल के अंदर, बाल उग जाएँगे इसके वापस। एंड लेट मी से दिस आई हैव नो कंटेम्प्ट फॉर दीज़ पीपल। ठीक है? एंड ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहाँ पर भी ये पाकिस्तान आ जाता है, नाइस, ट्रस्ट ये चीज़ें खिड़की के बाहर होनी चाहिए। काफ़ी इन लोगों ने और जी देखो आसिम मुनीर ने जियो इकोनॉमिक्स खेली है, जियो ज्योग्राफी खेली है, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या बड़े-बड़े शब्द यूज़ करके अपनी चीज़ें करते हैं और हमारे देश में आज भी लोग हैं बाय द वे, जो इनके शोज़ में जाके इनको पैसे देते हैं। 100-100 200-200 रुपए। Morons don't realize जो-जो ये लोग पैसे इनको दे रहे हैं, they are basically funding the against their own country. Of course हार्ड नंबर्स किसने किसको पेमेंट करी, कहाँ, कहाँ, क्या, कैसे, एक ही चीज़ हमको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप फैमिली में $10 मिलियन गए हैं। और जब एक बंदा इतना जोर से अबाउट फेस करता है, तो आपको दिखना चाहिए भैया यहाँ पर कुछ गड़बड़ है नहीं, गड़बड़ थी, गड़बड़ है और गड़बड़ रहेगी। ठीक है? यहाँ पर बड़ी क्लियरली हमको चीज़ होनी चाहिए। और बाय द वे जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फैसिलिटेशन साजिद तारा ने कराई है फॉर दोज़ पीपल हू विल डिनाई इट, भाई साहब फर्स्ट पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, डीएनए 50 तरह के इन लोगों ने इसके बारे में लिखा है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून काफ़ी लोगों ने इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं। So there is nothing new that I'm telling you in terms of Sajid Tarar, but I am telling you something new as a matter of fact कि ये बंदे को अभी हायर किया गया है from आसिम मुनीर to keep that relationship with Trump active and Republicans के साथ थोड़ी पत्ती-वुत्ती बना के रखे। अब चक्कर क्या है? भैया इसको क्यों आसिम मुनीर को इतनी अगर इसका डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट है, तो फिर क्यों चाहिए इतना सब कुछ? हाँ, यहाँ पर आती है बात क्योंकि देखिए ऐसा है पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कहीं न कहीं कुछ चीज़ अगर डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए हो और पाकिस्तान ने ना दी, तो पता है पाकिस्तान को उठा के कचरे के डिब्बे में फेंकेगा, आसिम मुनीर वुड नॉट वांट दैट टू हैपन। दूसरी चीज़ लॉबिंग चाहिए होगी यार अभी एफएटीएफ ये वो चीज़ों के अंदर अभी अगर घुस गए हैं तो फिर पंगे हो जाएँगे। दे नीड टू डू दैट। तीसरा चीज़ रिपब्लिकन्स ने काफ़ी आसिम मुनीर के ऊपर केस-कूस भी लगाए हुए हैं। यूएस कांग्रेशनल स्क्रूटिनी भी चल रही है और वो कभी भी कोई केस लेके खड़ा हो जाता है तो इनके ऊपर काफ़ी पंगे आते हैं। तो वहाँ का थोड़ा
सेटिंग, पैसे पूसे लगा के, नहीं नहीं यार ऐसे मत करो, ये वो एंड ऑल दैट। हु बेटर देन एन इनसाइडर रिपब्लिकन? तीसरा एंड मोस्ट, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, इज द पीस इन द मिडिल ईस्ट। तो ट्रंप को चाहिए भैया, ही वांट्स द मुस्लिम्स अराउंड हिम। एक मुस्लिम मेजॉरिटी, सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर, द ग्रेटेस्ट पावर दैट द वर्ल्ड एवर मेड, अमेरिका नहीं यार, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। उसके साथ अगर डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे होंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी जो इमेज ऊपर जाती है, उस वो भी तो चाहिए ना यार। ये चीज समझिए आप। ऑफ कोर्स देखिए, ये जो पीस फिगर है, दिस इज बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रैक टू डायलॉग्स विद अमेरिका, ये बहुत टाइम से चल रहा है। एज अ मैटर फैक्ट, इन लोगों ने काफी लॉबिंग करी थी पहले कि भाई इमरान खान को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। यही सेम बंदे ने, यही सेम बंदे ने काफी टाइम से, जब ये पूरा आसिम मुनीर का ये चल रहा था, आसिम मुनीर के अगेंस्ट बात करता था। लेकिन जेब में 4 रुपए चले जाएं तो पाकिस्तानी को पलटना, पाकिस्तानी को आप उल्टा लटका के बांस के डंडे से ठोक दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये जो पीस एंड पीस एंड पीस, पाकिस्तान के मुंह से पीस सिर्फ एक पीस करने का होता है। बोटी जो उसकी होती है, जो गंदी सी, वो निहारी बिहारी बना के, पता नहीं गधे की निहारी बनाते हैं लाहौर के अंदर, उसका पीस का इनको समझ में आता है, बाकी और कोई पीस पूस नहीं समझ में आता इनका। एंड लेट्स मेक दैट एक्सट्रीमली क्लियर कि साहब, जो बैन हमने इनको करा है, इट इज बिकॉज हमारे अपने जो लोग हैं, दे आर स्टूपिड इनफ टू फॉल फॉर दीज थिंग्स। ठीक है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आज अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं यार ये तो अच्छे लोग हैं, देन देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग। 2-3-4 साल पहले किसी को नहीं पता होता ये वो, उस टाइम पे इतनी गेम खुली नहीं थी, हम भी इतने अवेयर नहीं थे कि क्या क्या चीजें होती हैं, समझ में आता है। बट अगर आज की तारीख में कोई बोलता है, एवरीबडी चेंजेस, एवरीबडी ग्रोज, एवरीबडी लर्न्स। आज की तारीख में भी कोई अगर ये चीज बोलता है, एंड आप देखिए इंटरेक्शन आपको दिखता है अपने आप, जैसी कोई मैच होता है तो सारे वहां पर जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है, सारे मैच के ऊपर कवरेज लगाते हैं और हमारे बंदे वहां पर बैठे होते हैं। 100-100 रुपए के सुपर चैट, 500-500 रुपए के सुपर चैट, वो हमको गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमको उनको सिर पे चढ़ा के रखना है। क्योंकि देखिए, हमको जब तक नहीं समझ में आता, जब तक कोई हमारे घर में घुस के काटेगा नहीं, तब तक हमको नहीं समझ में आता। इट इट दैट वो यार, उसके साथ बॉर्डर पे हो रहा है यार, आर्मी वाले हैं, लड़ेंगे, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? हम अपना यूट्यूब वीडियो देखते हैं, कोई बात नहीं, एक आईएसआई वाले को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चले जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में, अपने पास वाले लोगों से बात भी करिएगा। प्लीज़ इन्फॉर्म देम ऑफ these डेवलपमेंट्स, बिकॉज़ these are not small things. These are things that can change the future of this country and we need to be extremely careful. Thank you for watching this video. Like करिए, subscribe करिए, and of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats, members, या आप सबसे बड़ी चीज कर सकते हैं, just make sure that you are subscribed. Thank you so much. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।